Good evening. Today is 14th of March and I just started recording today. I thought to record on 11th but I couldn't record. Anyways, I always think about when I'm not recording and why I'm not recording. I have reasons. So let's see what I will start because I have not thought or been thought to speak about on a subject topic. So सच्ची बात बताओ तो महाशिवरात्रि यानी क्या होता है ये मुझे कभी पता ही नहीं था बचपन से। टू 2019 में पता चला टू माय शॉक। तो मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग सबसे पहली बात है कि अ, हम दूसरों से क्या सुनते हैं किसी फेस्टिवल के बारे में, या फिर हम यानी वीडियो से टेलीविज़न से क्या सीखते हैं किसी फेस्टिवल के बारे में। तो आज तक मेरी लाइफ में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मुझे पता हो कि महाशिवरात्रि यानी एग्जैक्टली क्या है। बट जब सत्संग जाने लगी, जब ज्ञान लेना शुरू किया, तब उसमें महाशिवरात्रि का अर्थ जो बताया गया था तो मुझे लगा कि यही सच्ची बात है कि महाशिवरात्रि यानी शिव जी उस दिन स्पेशली सभी विघ्नों को दूर करते हैं और जो मायावी राक्षस है, जो 5 तत्व हमें बताए गए हैं, यानी ये तत्व ये बुरे तत्वों के बारे में है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और क्या मिस हो गया मुझसे जो मैंने बताया है, ऐसे 5 बताए हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वीडियो के लिए जब प्रिपेयर्ड नहीं होते तो हर बात याद भी नहीं आएगी, और अब शायद इतना ज्ञानी साउंड भी नहीं करूँगी, पर जितने वर्ड्स याद हैं उतना ही मेरे लिए हमेशा से एडिक्वेट था कि 5 बताए हैं तो 5 ही याद हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4। अगर मैंने पाँचों के पाँचों सही बता दिए तो अब समझ जाइए कि मैं ठीक हो गई। एज इट इज़ सारी बातें बताना मेरे लिए बहुत कठिन है, और मैं सोचती थी कि शायद मैं ऐसी ही हूँ। तो मुझे ये समझ में आया है कि हम इतने ज्ञानी हैं कि हम जो देख ले हमें वो याद हो जाए, लेकिन ऐसे कौन से तत्व है जो हमें पीछे रहने पर मजबूर कर रहे हैं। जैसे हमें कोई चीज़ रिमेंबर याद नहीं रहता, हम बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बावजूद उन चीज़ों से हमारी दूरियां बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई के वक्त दूसरी बातें बहुत अट्रैक्ट करती है, साउंड, म्यूज़िक, दूसरों की बातें तक, क्या इंटरेस्टिंग बातें चल रही है। और जब हम कहीं हमें और ध्यान से पढ़ाई करना है, मन लगाकर कुछ काम करना है ना, तब उसमें कैसे कैसे हर्डल्स आते हैं कि आपको दूसरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये काम जो हम कर रहे हैं उससे मन उठता चला जाता है। तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, और इसके पीछे की वजह तो ये है
कि नहीं चाहते हुए भी कुछ चीज़ें आपके पीछे आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर हमें मेहनत करना नहीं है, इसीलिए हम रीजंस दे रहे हैं या हम झूठ कह रहे हैं। लेकिन दूसरे तत्व जो इस तरीके की मायावी बातें हैं या खुद माया आपको किस तरीके से, कितनी बारीकियों से, कौन कौन सी कमज़ोरियों से आपको उसके प्रति अटैच कर देती है, उसकी तरफ लुभाती है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप माया के बस में हो। क्रोध तो कितना आसान है बताना, लेकिन बारीकी बातें ऐसा लगेगा कि इन बातों में तो बहुत सच्चाई है, ऐसी बातें तो होनी चाहिए। पढ़ाई के वक्त यहाँ वहाँ कई बेफिजूल बातें नहीं करनी चाहिए। अरे लेकिन मैं जानबूझ के तो नहीं कर रही हूँ। ऐसा क्या है जो ये बातें उसी वक्त हो रही है जब मुझे पढ़ाई करनी है? ऐसी ये बारीक बातें कौन सोचता है? हम हमारे फैमिली में किसी को रोक देंगे कि यार अभी बात मत करो, अभी म्यूज़िक मत लगाओ, मुझे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन रोकने के तरीके हैं बाहर से, लेकिन अंदर से जो आपको खिंचाव उसकी तरफ ले जा रहा है, उसका क्या कर सकते हैं हम? लेट दिस अट्रैक्शन बी, if you can understand, converted into a love which can be called as lust towards a girl. तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगता है कि आप उसकी सुंदरता पे मोहित हो, कितनी सुंदर है ये लड़की। So if you will explain to anyone, everybody will say this is not love, this is lust. लेकिन उस इंसान को कैसे बताएं कि इतना कहने के बावजूद उसके अंदर जो बात छप गई है, जो क्रेविंग आ चुका है, जो कार्विंग हो चुका है उसके अंदर, एक मोल्ड स्थापित हो चुका है कि मुझे सामने वाले से प्रेम है, ये बातें कैसे निकालें? आई टेक अ ब्रेक हियर. So I have to keep alarms because in between गैस पे जब भी कोई चीज़ रखते हैं ना, so while speaking on video or recording or I get engaged somewhere else, so I forget something is cooking. So I have to keep alarms. Generally I keep the interval of 5 minutes and then I snooze it till the work is done. मेरा फ़ोन थोड़ा सा डीले चल रहा है शायद. इट्स हैज़ बिकम हॉट बिकॉज आई हैड पॉज्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम एंड शायद ऐसे रहते रहते वो गर्म हो गए. अदरवाइज़ मुझे फिर सेकंड वीडियो बनाना होता, बीच में पॉज करके. फिर मैं कुछ फ्राई कर रही थी, सोयाबीन फ्राई. माई किड्स लाइक इट, सो kids like it is wrong English. My kid like it, so I'm frying it. और इतनी गर्मी में सब बंद है. फ़ैन चालू करेंगे तो फ़ैन की आवाज़ आएगी. एक मिनट में टेबल फ़ैन स्टार्ट कर देती हूँ. हाँ, ओके. सो आई हैव मस्त ऑल्टरनेटिव. आई एम गेटिंग एरर वर्ड्स इन बिटवीन. हाँ, 9 मिनट्स हो चुका है वीडियो और मैं सोच रही हूँ कि और क्या क्या बताऊँ. देखिए इन बिटवीन मैं काफ़ी अच्छी बातें बताती हूँ. ये एक थिंकिंग है, काफ़ी अच्छी थिंकिंग है. ऐसा लगा कुछ देखा मैंने.
तो बहुत अच्छी थिंकिंग है इसके ऊपर, और एक्सप्लेनेशन हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमें और दूसरों के एग्जांपल्स भी लेंगे तो हम इसमें अटैच कर सकते हैं, और हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड और इलेबरेशन हो सकता है। अभी तो मैंने जैसे एक आपको जिस्ट बताया कि सो एंड सो थिंग्स हैपन्स, बट हाउ टू रेक्टिफाई इट। जब हमें पता चल रहा है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं वो हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमारे अंदर तो एक दस्तक, एक छोटा सा हिंट आता ही है। हमारे अंदर की बात कर रही हूँ, दूसरे हमारे परिचित, हमारे परिजन हमें हमेशा गाइड करते हैं कि कुछ बातें गलत है, आप देखो आप गलत रास्ते जा रहे हो, या जो चीज़ें आपको लुभा रही है। ये एंशंट टाइम से, हमारे पुराने कहावतों से भी हमें ये बताया गया है कि जो चीज़ें हमें लुभा रही है वो कहीं ना कहीं हमें आगे चल कर के डुबोएगी। तो हमारा भविष्य खराब ना हो, तो हमारे परिचित हमें हमेशा इसकी जानकारी देते हैं। हो सकता है कि उनका तरीका उस वक्त हमें सही ना लगे, चाहे वो डांट रहे हो, प्यार से बोल रहे हो, या फिर ऐसी बातें कर रहे हो जिससे हमें इरिटेट हो रहा है, लेकिन हमें वो वर्ड्स और उसके पीछे की भावना शायद अभी महसूस नहीं होगी, लेकिन हमें रुक कर ये सोचना है कि पहले भी हमें ये सारी बातें बताई गई थी कि जो चीज़ें हमें लुभाती है, हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्या इसके पीछे माया, मोह, लोभ, अहंकार तो नहीं। क्रोध तो बता ही देता है कि दूर रहना है। क्रोध इज़ टोटली ऑपोजिट, यू नो। जैसे ही इंसान ने कटु बोलना स्टार्ट किया, सब उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप देख लीजिए कि वो अपनी तरफ कैसे लुभाती है और आपको कैसे मोल्ड करती है ऐसे काम करने के लिए, जो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो कब आपका हिस्सा बन गया, कब वो आपके शरीर से अटैच हो गया, आपके मन बुद्धि कब आपके शरीर से अटैच होके कब आपके बुद्धि में जगह ले करके उसने कहना शुरू कर दिया कि ये सही है, ये गलत है। और वो तत्व धीरे धीरे एक राक्षस का रूप लेने लगता है, और हम एक दिन ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कब हम क्रिमिनल बन गए। किसी को इतना चोट पहुंचाते हैं, किसी को इतना स्टैब करते हैं, किसी को इतना मारते हैं, किसी को पीड़ा देने के लिए इतना व्याकुल हो जाते हैं कि जब तक उसको पीड़ा में नहीं देखते हैं, हमारे अंदर वो तृप्ति नहीं आती है। समझ जाओ आप कि वो जो तड़प आज है वो आगे चल के और 4 गुना बढ़ जाएगी। तो आज ही हमें रुक जाना है। दूसरों का कहना हमें हमेशा हर्डल लगेगा, लेकिन हम अपने आप को तो समझा सकते हैं कि हम अपने से लड़ाई करेंगे खुद से कि मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं अपने आप को मारूंगा क्या। कैसे लोग इतना साइको बन जा रहे हैं, कैसे कहेंगे कि हम बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो प्यार कम लगता है, और उसके पीछे उसकी मेंटालिटी जो एक रजिस्टर्ड हो जाती है, दैट द पर्सन इज़ अ साइको किलर। और
अपने होशो हवास में नहीं था और इतना बड़ा क्राइम कर लिया। कोई भी केसेस आप देखिए जिसमें कंटिन्यूस स्टैबिंग होगा, कंटिन्यूस दूसरों को जिन्होंने मारा है उनकी मेंटालिटी, उनका हिस्ट्री आप जान जाइए, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने शायद ये पहली बार किया है, लेकिन इतना क्रोध कहाँ जमा कर रखा था। कुछ सालों में शायद डेवलप होता है इतना गट्स कि हमें किसी को इतना चोट पहुंचाना है, लेकिन वो एक साल आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। जब तक आप दूसरों के लिए नफ़रत पाल रहे थे अपने अंदर, आपके अंदर कोई दूसरी भावना भी तो होगी उस वक्त। तब अपने आप को रोकिए और रियलाइज़ करिए। आपको चाहिए तो आप मेडिकल हेल्प लीजिए और डॉक्टर को कहिए कि मेरे अंदर ये भावना आ रही है, प्लीज़ हेल्प मी, एंड एवरीबडी विल बी रेडी टू हेल्प यू। जब तक आप खुद अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, कैसे आपको कोई बदल पाएगा। यू नीड to surrender yourself so that the attachments can be removed. It can be initially through medical help, then through spiritual help. With this I end this video. It's already 16 minutes and hope to make more such videos which can guide everyone, and definitely I will speak about how to come out. But till somebody surrenders to someone who can guide them, who can help you, you have to understand. तो हमें सबसे पहले लोगों को बताना है कि मेरे अंदर ये तकलीफ़ है, ये कश्मकश चल रही है, इसका मुझे नहीं पता कि क्रोध हमें कहाँ ले जाएगा। इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ, लेकिन आप लोग हेल्प करिए इससे बाहर निकलने के लिए। टेक मेडिकल हेल्प, टेक मेडिसिन्स डेफिनेटली, बिकॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू होता है। टिल यू गेट सम स्पिरिचुअल हेल्प, it will guide you. With this I end this video. Okay then, bye.